हेलो स्टूडेंट्स, खेल के सिद्धांत से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि यदि स्थिर खेल का योग दे रखा हो, चाहे वो 50 दे रखा हो, 150 दे रखा हो, 100 दे रखा हो, तो ए का पे ऑफ मैट्रिक्स हमें ज्ञात होता है, तो हम बी का पे ऑफ मैट्रिक्स किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इस पर हमने बहुत विस्तार से चर्चा पिछले वीडियो में करी थी। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम शून्य खेल योग के बारे में बात करेंगे। शून्य, ये कई बार पूछा जाता है शून्य खेल योग। शून्य खेल योग क्या होता है? सामान्य रूप से गेम थ्योरी में क्या माना जाता है कि एक व्यक्ति जितना पैसा जीतता है, एक व्यक्ति को जितना धनात्मक पे ऑफ मिलता है, उतना ही बी व्यक्ति को ऋणात्मक पे ऑफ मिलता है। यानी आप शेयर मार्केट में जा रहे हैं और शेयर मार्केट में आपने 700 रुपए कमाए तो दूसरे ने 700 रुपए गमाए। यानी एक जना +700 प्राप्त करता है तो दूसरा -700 प्राप्त करेगा और खेल का जोड़ क्या होगा? वह खेल का जोड़ शून्य होगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीरो सम गेम क्या होता है, किस प्रकार से खेल का जोड़ शून्य होता है। तो अगर इस स्थिति में अगर आपको ये कह रखा हो कि खेल का योग शून्य है, तो ऐसी स्थिति में यदि आपको ए का पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है तो आप किस प्रकार बहुत आसानी से आप बी का पे ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए एक स्थिति है, खेल का योग शून्य है और ए का पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है। चार रणनीति है, 3, -2, 5, 7, 8, -2, -6, -3, +5, 10, 8, 3। देखिए, ए के द्वारा पहली रणनीति का प्रयोग किया जाता है और बी के द्वारा पहली रणनीति का प्रयोग किया जाता है, तो ए को 3 रुपए का फायदा है। ए के द्वारा पहली रणनीति का प्रयोग किया जा रहा है, बी के द्वारा दूसरी रणनीति का प्रयोग किया जा रहा है, तो ए को 7 रुपीज का फायदा है। ए के द्वारा पहली रणनीति का प्रयोग किया जा रहा है, बी के द्वारा तीसरी रणनीति का प्रयोग किया जा रहा है, तो ए को 6 रुपए का घाटा है। यहाँ 10 रुपए का फायदा है। ये ए की सारी स्थिति है और हमें पता है कि खेल का योग शून्य है, यानी ए जितना प्लस होगा उतना ही बी माइनस होगा। तो अगर ऐसी स्थिति में आपसे यह कहा जाता है कि ए का पे ऑफ मैट्रिक्स ये है और आप बी का पे ऑफ मैट्रिक्स निकालिए, तो बी का पे ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 0 -3, 0 -7, 0 -6, 0 -10, ये -2 ओके, 0 -2, 0 -8, 0 -3, 0 -8, 0 -5, 0 -2, 0 -5 और 0 -3। तो यहां देखिए बी का पे ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? -3, -7, ये प्लस का 6, माइनस का 10, प्लस का 2, माइनस का 8, प्लस का 3, माइनस का 8, माइनस का 5, प्लस का 2, माइनस का 5 और माइनस का 3। और खेल का योग शून्य होता है, यानी a प्लस बी निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे? 3 - 3, 7, देखिए ये 3, ये -3 बी का, ये 7 ए का, ये -7, -6 और उधर है +6, ये 10 है, उधर -10 है, यहाँ -2 है, उधर +2 है, यहाँ 8 है, उधर -8 है, यहाँ -3 है, उधर +3 है, यहाँ 8 है, उधर -8 है, यहाँ 5 है, उधर -5 है, यहाँ -2 है तो उधर +2 है, इधर +5 है तो उधर -5 है और इधर 3 है तो उधर -3 है। तो आप दोनों का खेल का योग क्या होगा? खेल का योग निकालेंगे तो देखेंगे किस प्रकार से आप खेल का योग निकालते हैं। तो इसको शून्य आधारित गेम्स की बात करते हैं। तो यहां देखिए खेल का योग, यहाँ 0 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 8 0। ये इस प्रकार से शून्य आधारित खेल में खेल का योग शून्य होता है। तो अगर आपके खेल में दो जने भाग ले रहे हैं, दो संस्था भाग ले रही है, दो व्यक्ति भाग ले रहे हैं या दो देश भाग ले रहे हैं, तो एक देश को जितना फायदा होगा उतना ही दूसरे देश का नुकसान होगा। सामान्य रूप से जब हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक देश को जितना फायदा होता है उतना ही दूसरे देश को नुकसान होता है। एक देश का जितना आयात बढ़ता है दूसरे देश का उतना ही निर्यात बढ़ता है। यानी हमारे देश की पूंजी मान लो 10,000 करोड़ का माइनस चल रहा है तो दूसरे देश का 10,000 करोड़ प्लस का चलेगा। तो इस प्रकार से
से जो व्यापार होता है वो शून्य योग आधारित व्यापार होता है, यानी एक को जितना प्लस होता है उतना ही दूसरे को माइनस होता है, और खेल का परिणाम हमेशा शून्य रहता है। बहुत कम स्थिति होती है जिसमें ए भी कमाएगा और बी भी कमाएगा। सामान्य रूप से अगर हम शेयर मार्केट की बात करें या बहुत सारे व्यापार ऐसे होते हैं जिसमें एक व्यक्ति के ग्राहक बढ़ेंगे, अगर मान लीजिए ग्राहक स्थिर है तो दूसरे व्यक्ति के उतने ही ग्राहक घटेंगे, तो एक को जितना प्लस होगा उतना ही दूसरे को माइनस होगा, यानी खेल का योग हमेशा शून्य होगा। तो कई बार प्रश्न परीक्षा में ऐसे पूछ लिया जाता है कि ए का पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है तो आप बी का पे ऑफ मैट्रिक्स निकालिए, जबकि खेल का परिणाम शून्य है, खेल का योग शून्य है। तो हम एक और सवाल करते हैं। मान लीजिए बी का पे ऑफ मैट्रिक्स आपको दे रखा है 10, 50, -30, -20, -15, 40, 30, 10, -50, और खेल का योग शून्य है तो ए का निकालना है। तो यहां देखिए 10 है, इसका साइन बदल दीजिए आप सीधा, ये प्लस का है, यहां माइनस को प्लस कर दीजिए, ये प्लस है तो इसको माइनस कर दीजिए, ये प्लस है तो इसको माइनस कर दीजिए, ये माइनस है तो इसको प्लस कर दीजिए, और ये प्लस का है तो इसको माइनस कर दीजिए, ये माइनस का है तो इसको प्लस कर दीजिए, ये 40 है तो माइनस का 40 कर दीजिए, ये माइनस का है तो इसको प्लस का कर दीजिए। अब देखिए खेल का योग b प्लस a, खेल का शून्य खेल होता है, तो 10 -10, -20 + 20, 30 - 30, 50 -50, माइनस का 15 प्लस का 15, 10 - 10, माइनस का 30 प्लस का 30, 40 माइनस का 40, माइनस का 50 प्लस का 50। तो यहां देखिए खेल का योग हमेशा आएगा 10 से 10 गया 0, 20 ± 0, 30 ± 0, 50 ± इसलिए 0, ये प्लस माइनस इसलिए 0, ये भी प्लस माइनस इसलिए 0, ये भी प्लस माइनस इसलिए 0, ये भी प्लस माइनस 0। तो यहां देखिए इस प्रकार से शून्य आधारित खेल की कोई भी समस्या आती है तो समस्या का बहुत आसानी से आप समाधान कर सकते हैं। तो यहां देखिए हमने गेम थ्योरी के बारे में 3 चर्चाएं कर ली। पहले वीडियो में हमने आपसे बेसिक कंसेप्ट को समझाया कि क्या होती है गेम थ्योरी और किस प्रकार से ये कार्य करती है, उसके बारे में हमने चर्चा करी। दूसरे वीडियो में हमने ये देखा कि जो स्थिर खेल योग है तो वह खेल योग, स्थिर खेल योग कैसा होता है। मान लीजिए हमारे उदयपुर में या सपोज करिए एक शहर में 2 ही पेट्रोल पंप है और पेट्रोल 1000 लीटर ही बिकता है, तो 1000 लीटर पेट्रोल बिकता है तो वह स्थिर खेल योग वाला केस हो गया कि 1000 लीटर बिकेगा। अब ए का 600 लीटर बिकता है तो बी का 400 बिकेगा, ए का 500 बिकता है तो बी का भी 500 बिकेगा, ए 300 ही बेच पाता है तो बी 700 बेचेगा, ए 200 ही बेच पाता है तो बी 800 बेचेगा। उस वाले खेल को स्थिर खेल योग कहा जाता है। दूसरा एक खेल होता है जिसमें प्लस और माइनस होता है, जैसा कि शेयर मार्केट में होता है और बहुत सारे जो सट्टा जुआ करते हैं उसमें भी होता है कि एक व्यक्ति जितना हारता है उतना ही दूसरा व्यक्ति जीतता है। तो इस प्रकार के जो गेम होते हैं उन्हें शून्य योग आधारित गेम कहा जाता है, जिसकी चर्चा हमने इस वीडियो में करी। अगले वीडियो में हम आयताकार सैडल पॉइंट सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत आसानी से गेम थ्योरी क्या होती है उसको समझाने में सहायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।